we have started the Contract Act. Contract Act इंडियन का और एक कॉन्ट्रैक्ट नाम क्या एक्ट है? 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और एक इंडियन नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना? 1872 में बना। 1872। लेकिन उससे पहले क्या बुलाते थे? मर्केंटाइल लॉ बोलते थे इसको। इट वाज कॉल्ड एज मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे अपन? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, इंडियन स्टेटस लॉ, जुडिशियल डिसीजंस एंड कस्टम एंड usages. Now what law we are studying? We are studying what law? We are studying the Indian Contracts Act 1872. अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोल रहे हैं, इसको बोलते क्या? इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। इट्स कॉल्ड एज शॉर्ट टाइटल। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज कॉल्ड एज शॉर्ट टाइटल। एक्सटेंट कहाँ तक है और व्हाट इज द कमेंसमेंट डेट? 1 सितंबर 1872। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। इसके बाद में और थोड़े जनरल पॉइंट्स है। Prior to this, English law of contract was followed in India. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनेम। वर्ड इन पर्सोनेम। पर्सोनेम किसको बोलते हैं? पर्सोनेम क्या बोले? वर्ड इन पर्सोनेम एंड वर्ड इन जस्ट इन रेम, ये दो वर्ड हैं। पर्सोनेम माने अगेंस्ट वन पर्सन, अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन। समझ आ रहा? अब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करें तो अगर एग्रीमेंट तो सामने वाला तोड़ दिया तो सामने अदर पार्टी जिम्मेदार है या पूरी दुनिया जिम्मेदार है? हेलो, हेलो, अरे आवाज, हेलो। हाँ सर, जी हाँ सर। सर, आ रही है आवाज। ओके, सो ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनेम। पर्सोनेम माने आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट करें उसी के ऊपर आपको हक मिलता। ठीक है, नॉट इन जस्ट इन रेम। व्हाट इन जस्ट इन रेम? पूरी दुनिया के जस्टिस। अगेंस्ट। जस्ट इन रेम माने अगेंस्ट होल वर्ल्ड, अगेंस्ट होल वर्ल्ड होल। माने पूरी दुनिया। जस्ट इन रेम माने पूरी दुनिया। किस साथ? अब पर्सोनेम माने सिर्फ ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन। समझ में आ रहा? तो एग्रीमेंट जब मुआहिदा करेंगे आप, तो आप खाली एक पार्टी से मुआहिदा करेंगे, अदर पार्टी से। आप पूरी दुनिया से तो मुआहिदा नहीं कर रहे। तो ये क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स से जस्ट इन पर्सोनेम, सिर्फ एक आदमी से आप एग्रीमेंट कर रहे, नॉट द होल वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ गया बात? ये सब नो। यस सर। अब कल पढ़े थे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू पार्ट। 1 to 75 क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स है। जनरल प्रिंसिपल्स। और 75 टू लास्ट 230 क्या है? कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसे याद रखो। अब उसके बाद में नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज सेक्शन 2A? टॉक्स अबाउट प्रपोजल। प्रपोजल, दैट इज नथिंग बट ऑफर। प्रपोजल को नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऑफर बोलते हैं। 2B टॉक्स अबाउट एक्सेप्टेंस प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड प्रपोजल। accepted proposal becomes promise. प्रॉमिस। 2C talks about प्रॉमिसर प्रॉमिसी। promiser and promisee.
उसके बाद में 2D टॉक्स अबाउट Consideration. कंसिडरेशन, 2E टॉक्स अबाउट Agreement. agreement. In short, agreement is equal to offer plus acceptance. Acceptance. H, contract, Con- enforceable by Sir, law इसमें is इसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं है. reciprocal promises are quid आप pro पढ़ाए quo थे कि है, वो तो वो बेरक से पढ़े थे, ये नोट्स है, ठीक है, आता नेक्स्ट, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जी. आर, कौन सा उसमें आ रहा है Quid रेसिप्रोकल pro प्रोमिसेस? quo. माने एक हाथ देना एक हाथ देना, फाइट, हाँ. यू आर पेइंग मी द फीस, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, दैट इज क्विड प्रो को। कौन से सेक्शन में है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस? दिस सेक्शन 6, 5. लेट अस सी। देन उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट किधर है? 2H। वॉइड एग्रीमेंट किधर है? जस्ट वॉइड, 2G। व्हाट इज 2I? G. Yes. Voidable वॉइडेबल contract. कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जब कानून से आप इसको लागू नहीं करा सकते तो उसको बोलते हैं आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Void contract. चलो ये पढ़ लिए थे अपन। Okay. अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसमें दे रहा हूं मैं? कल तक डायग्राम याद रखो। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या हो गया? जब ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस भी आ गया तो क्या बन गया वो? प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन आ जाए तो Agreement. एग्रीमेंट। Agreement. जब एग्रीमेंट के साथ जब कानूनी ठप्पा पड़ गया तो Contract. कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है पॉइंट? ये Yes. डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझाने के वास्ते। उसके बाद में कानून, कौन सा कानून फॉलो कर रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट Indian Contract Act. 1872 शॉर्ट एडिट है। अब देखो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स माने जरूरत, ये रहना है रहना है, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। क्या है बोलिए? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड, सबसे पहले क्या है? बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड कंप्लीटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। बाय फ्री कंसेंट माने किसी का दबाव नहीं रहना, Please. किसी का दबाव नहीं, किसी का प्रेशर में काम नहीं करना। और कंप्लीटेड माने मेजर रहना, इट शुड बी मेजर, ठीक है, इट शुड बी मेजर। क्लियर है पॉइंट? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। Yes. पहला कंडीशन क्या है? फ्री कंसेंट रहना और कंप्लीटेड टू कॉन्ट्रैक्ट रहना। और फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, कानूनी तौर पे वैलिड रहना। आप कुछ इलीगल में कुछ भी नहीं कर सकते आप। लॉफुल कंसिडरेशन रहना, पैसे देना, कुछ भी मेहनताना देना वो चीज को, लॉफुल कंसिडरेशन विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, विथ ए लॉफुल Law. ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने Aim. एम, मकसद। मकसद. गैर कानूनी रहना, कानूनी मकसद रहना। एंड नॉट हियर बाय मकसद एक्सप्रेसली रहना. डिक्लेयर टू बी वॉइड। और कोई कानून, कोई कोर्ट या कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को वॉइड डिक्लेयर नहीं करना। Illegal. हाँ. ये कोई रुकावट नहीं रहना, कानूनी रिकॉर्ड नहीं रहना, ठीक है। सो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? If it is done by free consent of the parties, नेक्स्ट, competent to contract. दैट इज मेजर रहना। फिर लॉफुल कंसिडरेशन रहना।
देन नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी void, और ये सब किधर दिया हुआ है? सेक्शन 10 में दिया हुआ है. So essentials of a direct contract is given in section 10. ठीक है, 10. याद रखिए. Now, when if I can open the Bayer Act, this is the Bayer Act. What agreements are contract? तो क्या है? That it should be free consent. So competent. Section 10 क्या बता रहा? What is section 10 is saying? Essential Section 10 of valid contract. स्क्रीन पे दिख रहा देखो. Contract. अच्छा. What agreements are contract? कौन से agreements contract है? समझ में आ रहा? कौन से agreements contract है? Lawful object वाले. Lawful object वाले और free conscience वाले, free consent वाले और Lawful consideration. lawful consideration रहना और कुछ रुकावट नहीं रहना. ठीक है. हाँ. Then और competent to contract है ना. Competent to contract is given in section 11. 11. Section 11. Yes. What is, अब ये क्या है? Competent to contract. देखिए कानून क्या है, स्टेप वाइज जाता, एक एक चीज खोल के दिखा रहा है उसमें हमें. अब competent to contract माने जो मेजर रहना, और what is sound mind, पागल नहीं रहना. ठीक है. अब साउंड माइंड क्या है? हमेशा पागल रहने वाला कर सकता, या कभी कभी पागलपन के दौरे करने वाला कर सकता कॉन्ट्रैक्ट. अब फ्री कंसेंट बोले, सेक्शन 13 इज फ्री कंसेंट. Free consent. कंसेंट है सेक्शन 14, फ्री कंसेंट है. याद रखिए. सेक्शन 13 क्या है? कंसेंट. सेक्शन 14 क्या है? फ्री कंसेंट. Free consent. Difference, 15 sir. कंसेंट माने इच्छा, अपनी क्या इरादा. Free consent. फ्री कंसेंट माने किसी के दबाव के बगैर. अब कंसेंट क्या है? अगर आप दबाव के से भी हो सकता है या फ्री भी हो सकता. फ्री कंसेंट माने खुद से कर रहे हैं, Consent वॉलंटरी कर रहे हैं. voluntary. जी, हाँ. विलिंगनेस. जी सही बोल रहे हैं आप. कंसेंट माने विलिंगनेस, वॉलंटरी. अब खुद से कर रहे तो फ्री कंसेंट है. कोर्जन, सेक्शन 15 इज Forcefully नहीं रहना. फोर्सफुली नहीं रहना. Coercion. अनड्यू इन्फ्लुएंस हाँ. माने किसी का प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जो आपके नाहक यूज, नाहक इस्तेमाल. इन्फ्लुएंस को उर्दू में क्या बोलेंगे आप? प्रभाव. प्रभाव. अब ये तो हिंदी हो गया ना. हाँ. उर्दू में क्या बोलेंगे इन्फ्लुएंस को? असर, असर करना, नाहक असर करना, हाँ. इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस. हम्म. फ्रॉड, धोखेबाजी. मिसरिप्रेजेंटेशन, हाँ. कुछ गलत दिखाना. ठीक है. दिखाना. voidability of agreements without free consent, section 19. So what is section 10? What agreements are contracts? What agreements are? What is section 11? Who are competent to contract? Who are Section 12, competent? sound mind. 13, consent. Sound mind. 14, free consent. 15, coercion. 16, undue influence. 17, fraud. 18, representation. Fraud. ठीक है. Misinterpretation. तो ये आपको डायरेक्टली Yes, sir. आपको इस्तेमाल होता ना. अब देखो, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप.
माने एक प्रॉपर रहना, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल Yes. दिखा रहा हूं मैं। प्रॉपर ऑफर क्या है, प्रॉपर प्रपोजल क्या है, ऑफर माने प्रपोजल की बात कर रहे हो, ठीक है। ए एंड बी है, Hmm. एग्री टू गो टू ए मूवी ऑन कमिंग संडे। ये आपको लॉन्ग आंसर है, 15 मार्क के लिए आता है, 2 क्वेश्चन लिखना रहता 30 मार्क के लिए। ऐसी देता केस, सॉल्व करो बोलता। ए और बी है, एग्री टू गो टू ए मूवी ऑन कमिंग संडे, ठीक है। तो क्या करें ए और बी, व्हाट डिड ए एंड बी सेड? Agree to go on a movie They on will go coming. to movie on Sunday. संडे को पिक्चर जाएंगे बोल दिया, ठीक है। अब ए डज Hmm. नॉट टर्न इन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ बीस टाइम। अब ए नहीं आया उन्हें, ए क्या है, हाँ पहले तो बात होके जाएंगे बोलते, लेकिन ए नहीं आया मूवी को, तो ए नहीं नहीं आने आए की वजह से क्या हो गया, लॉस ऑफ बी टाइम, बी का टाइम लॉस हो गया। बी का टाइम लॉस हो गया। बी कैनॉट क्लेम एनी डैमेजेस फ्रॉम बी। अब कैसा क्वेश्चन आता, देखो क्वेश्चन ऐसा आता, ए एंड बी दोनों है और ए नहीं आया, तो बी का लॉस हो गया। क्या बी उसका 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 टाइम खराब होने की वजह से उसका डैमेज के लिए कोर्ट में जा सकता क्या उन्हें, ऐसा क्वेश्चन आता। तो आपको आंसर क्या लिखना, नहीं, वॉइड वॉइड हाँ बी कैनॉट क्लेम एनी डैमेजेस सर, फ्रॉम ये बी। वॉइड एग्रीमेंट में भी आ सकता है, राइट? व्हाट इज वॉइड, देखो डेफिनेशन क्या है वॉइड बोले तो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइड? विच इज नॉट एनफोर्सेबल। विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड भी ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में। देखो अब इधर इधर हुआ क्या, ओरल ओरल एग्रीमेंट हुआ, क्या हुआ इधर, ओरल एग्रीमेंट हुआ। Oral. B cannot claim any damages from B. Why? Answer is it. Since the agreement to watch a movie is a domestic agreement and which does not result in a contract. ओके माने आप लिख दे ओके के ओके उस पे एफिडेविट नहीं कराए, ये बस एक मुआहिदा हुआ बस, अच्छा, ओरली बोल लिए, वर्बल। ठीक है। Okay. समझ में आ रहा। और एक चीज, ऐसा नहीं है कि अरे हर एवरी इज नॉट, तो क्या है, मूवी इज ए अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि सिंस द एग्रीमेंट टू वॉच ए मूवी इज ए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट एंड विच डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट। Contract. कॉन्ट्रैक्ट। और एक चीज देखिए, सोशल एग्रीमेंट है। अब सोशल एग्रीमेंट माने दो Yes. दोस्त मुआहिदा कर ले रहे, Yes. अब दोनों दोस्त मुआहिदा कर ले रहे, तो देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा केस में आया, बलफोर वर्सेस बलफोर का केस हुआ, फेमस है, ठीक ओके है। Okay. ये क्या है, फेमस है, मतलब कोई भी एक दो दोस्ता, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब हस्बैंड सेज, हस्बैंड तो छोड़ो, बॉयफ्रेंड सेज गर्ल टू गर्लफ्रेंड। अब वो गाना कौन सा है, व्हाट इज दैट सॉन्ग, फेमस सॉन्ग है ना, परसों आ रहा था, एक 2-3 महीने से चल रहा हो, चांद तारे तोड़ लाऊंगा बोल के। तो क्या है वो, क्या गर्लफ्रेंड केस कर सकती बॉयफ्रेंड पे, बोले थे चांद तारे तोड़ लेकर नहीं. ला के देते बोल के, नहीं. क्यों नहीं दे सकती? Why the girlfriend cannot put a case on, cannot claim damages? Because it is a Because social डोमेस्टिक agreement. डोमेस्टिक Hello, सर, hello. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट रुको, अरे आवाज, जी जी इंटरनेट आ रहा जा। yes, Sonali. सो कोई भी एक सोशल एग्रीमेंट रहा और उसको लीगल रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या है वो,
देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता वो, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उसको क्लेम नहीं कर सकते आप। ये किसने बोले? विच केस लॉ इट इज सेड? बालफोर वर्सेस Balfour versus बलफोर वर्सेस Balfour. बलफोर, हस्बैंड एंड वाइफ थे दोनों, समझ में आ रहा? ठीक है। इन केस ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट Hmm. the law presumes that party had the intention to create legal relationship। अगर सोशल एग्रीमेंट है उसमें नियत नहीं है लीगल रिलेशनशिप बनाने के वास्ते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ, ये प्रेज्यूम करते कि पार्टीज हैड द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। ठीक है, समझ में आ रहा? एन एग्रीमेंट Yes, ऑफ sir. प्यूरली Commercial- डोमेस्टिक और सोशल नेचर इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। एन एग्रीमेंट ऑफ प्यूरली घरेलू मसला है और क्या सोशल है, दोस्तानों में हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट में, कमर्शियल है तो कैसा भी उसको लीगल अरे- बनाना ही बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा? Yes, sir. ओके। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। अब देखो, व्हाट इज कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। मैं इलीगल पैसे कमा के वो कंसिडरेशन में नहीं दे सकती, समझ में आ रहा? if you are giving me some money Yes, sir. in terms of fees and you know that the money you have obtained is from illegal activities, you cannot Immoral give that money as a consideration Yeah. to me. ठीक है, so consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? क्या है लॉफुल कंसिडरेशन? Yes, sir. कैपेसिटी, व्हाट इज कैपेसिटी? लीगल कैपेसिटी और लीगल एबिलिटी। जब मैं बता रहा हूं आपको, when capacity says, when it says the capacity, it is nothing but legal capacity to make a valid contract। माने कानूनी तौर पे आप बालिग रहना, मेजर रहना, वो पहले कैपेसिटी हो जाती। ठीक है। सेक्शन 11, व्हाट इज सेक्शन 11? अब सेक्शन 11 क्या बताओ, देखो। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। Competent contract. अगर आप Sir, what is section 5? सेक्शन, हेलो, आप कल ये समझा दिए थे सर, सेक्शन 5 से 10 तक। नहीं ये थोड़ा अभी अभी नहीं आता, ये थोड़ा बाद का टॉपिक है, खाली सेक्शन देखा। ठीक है, जी ये थोड़ा एडवांस जी टॉपिक्स है, पहले ये बेसिक खत्म कर लेंगे। रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस, फिर आता आगे। ठीक है, ये क्या सीरियल वाइज जी जाने का नहीं है, जो जो क्या बोलते हैं टॉपिक वाइज जाना है। ठीक है, अब देखिए, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जब सेक्शन क्या 11 क्या बता रहा, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। competent to contract. अब देखो, सेक्शन 10 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट है। Yes. लाइन कैसे स्टार्ट हो रही? all agreements are contract All if they are made agreements. by the free consent Free consent of of parties competent to contract, lawful consideration, lawful object, and are not expressly declared to be void। तो एग्रीमेंट कौन से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है? तो कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है? पूरे एग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट कि है, फ्री कंसेंट से बन। लेकिन फ्री कंसेंट हाँ। रहना, competent to contract रहना, lawful consideration रहना, Lawful lawful consideration. object रहना, and are Lawful not object. expressly declared to be void। ठीक है, Void. Void. माने वो जीरो नहीं रहना। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. और एक चीज है, देखो, नथिंग हियरिन कंटेन्ड शैल अफेक्ट एनी लॉ इन नॉट हियरली एक्सप्रेस रिपील्ड बाय व्हिच
ठीक है, अब उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं आपको। नेक्स्ट सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या बता रहा? Who are competent to contract? Who are competent to contract? Every person is competent to contract. अगर आपको पूछे कोई एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकते, हर कोई भी कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई भी कर सकता, लेकिन हु इज एज ऑफ मेजॉरिटी रहना एज पर लॉ, एज पर Okay. लॉ, Okay. विच ही इज ए Law. सब्जेक्ट ऑफ, माने इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है इधर, क्या है ये लोग, हाँ 1872 है वो टाइम पे, वी वर द सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर। आज अपन सिटीजन है, ठीक है, ये ना चेंज नहीं करेगा। Okay. हु इज ऑफ साउंड माइंड, एज ऑफ मेजॉरिटी रहना, क्या रहना, और साउंड माइंड रहना, Sound mind. नॉट क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ विच ही सब्जेक्ट, माने ऐसा नहीं रहना कोई कानूनी तौर पे उसको बाहर करके रखे। ठीक है, सो हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? Okay. Those who are of the age of majority. नहीं, पहला Majority. आंसर क्या बोलना? Age of majority. एवरी Every पर्सन इज Every कॉम्पिटेंट person टू is कॉन्ट्रैक्ट। competent. अगर आपको पूछे But कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है, पूरे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है, All the. लेकिन क्या क्या रहना उसमें? Hmm. फ्री कंसेंट रहना, कॉम्पिटेंट रहना, लॉफुल third कंसिडरेशन party. रहना, लॉफुल ऑब्जेक्ट रहना, और कोई कानून से बाहर नहीं रहना। ठीक है, अब कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कॉम्पिटेंट मतलब क्या? कौन कौन काबिल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? Every person. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो मेजॉरिटी है, जो मेजर है, Age of majority and साउंड sound माइंड mind. है, और कोई Not. कोर्ट से डिस्क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, Disqualified नहीं है. क्लियर है पॉइंट? अब देखो, अब ये साउंड माइंड बोले, इट इज सेड एज साउंड माइंड। अब साउंड माइंड बोले तो क्या, व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग? क्वेश्चन आ जाता आपको, व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग? ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड Mental. माइंड for the purpose of making a contract if at the time when he makes a contract he is capable of understanding it and forming a rational judgment to its effect upon his interest. So sound mind matlab, what is a sound mind? That he should be. कॉन्ट्रैक्ट That he करने should be के capable of टाइम पे understanding. क्या दिया उन्हें? Okay. पहले एट द टाइम व्हेन ही मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, साइन कर रहा उन्हें, द पर्सन इज साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, वो टाइम पे, बाद में पागलपन का दौरा पड़े तो चलता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे उन्हें क्या रहना? उसमें क्या Capable क्या? of understanding. केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके पास वो चीज समझने की सलाहियत रहना। क्वालिफिकेशन माने काबिलियत, केपेबिलिटी माने सलाहियत। उर्दू में अगर बोले आप, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, ऑफ मेकिंग ए जी. रेशनल जजमेंट, माने अपना नफा Rational. नुकसान समझ में आना उसको, अगर उन्हें जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। ठीक है, एज टू अपॉन इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। इधर इंटरेस्ट का मतलब क्या आ रहा? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट? Willingness. Willingness. इंटरेस्ट माने इधर उसके राइट्स की बात कर रहे, हक, Okay. Okay. उसके हक की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, अब अगर आप किसी के ऊपर क्या बोलते हैं, गन रख के बोले चलो साइन कर, तो क्या हो गया? वो फ्री कंसेंट हुआ? नहीं हुआ। क्या उसका जहन फ्री में काम नहीं करता वो हुआ. टाइम पे? नहीं करता। नहीं. तो ये भी एक हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। अगर बाहर से अगर कुछ फोर्स डाली करा रहे तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं होता, या अंदरूनी तौर पे उसकी बीमारी है, उन्हें पागल है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से टाइम पे उन्हें नहीं सही कर सकते. सलाहियत रहना उसको सोचने समझने की। ठीक है,
समझ में आ रहा? Yes or Yes, no? sir. Yes. ओके, अब देखो, ए पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, नॉर्मल टाइम पे उन्हें पागल रहता, लेकिन ओकेजनली साउंड माइंड, लेकिन कभी कभार सही बात करता। 24 घंटे में 12 घंटे 20 घंटे Unsound mind. पागल रहता, 4 घंटे Hmm. सही बात करता। मे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज अ साउंड माइंड, जरूरी नहीं है 24 घंटे के 24 घंटे उन्हें अच्छी हालत में रहना। जब उसने सोचने समझने की सलाहियत उसको वापस आ जाती तो वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा? Okay. ए पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड Yes. बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड, ओकेजनल माने कभी कभार, ओकेजनली माने कभी कभार। कभी कभार. मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, माने जब उन्हें सलाहियत नहीं रहती उसकी सोचने समझने की तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा? साउंड माइंड का मतलब Yes, क्या sir. है? जब उन्हें होश में रहना. होश में रहना, कब? कॉन्ट्रैक्ट साइन करते सो टाइम पे, ठीक है। हाँ. और होश में कैसा रहना कि उसके उसके हकूक समझ में आना, उसने क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ठीक है, हाँ. जी. राइट। अब देखो इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, व्हाट आर इलस्ट्रेशन? ए पेशेंट इज ए लूनेटिक असाइलम, लूनेटिक माने पागल, पागल खाने में है। हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स, पागल खाने में तो है उन्हें, लेकिन कभी कभार अच्छी बात हो जाती, साउंड माइंड में आ जाए. साउंड माइंड में आ जाता, तो वो टाइम पे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। ए सेन मैन मतलब सेन इंसेन, सेन माने समझदार, इंसेन माने पागल। हु इज डेलीरियस फ्रॉम फीवर और हु इज सो ड्रंक। ए सेन मैन अच्छा खासा इंसान है लेकिन बुखार में तड़प रहा, ठीक है, बुखार में बहुत वीक हो गया हूँ। एंड हु इज सो ड्रंक, जो पी के है, जो इंटॉक्सिकेटेड है, एंड कैनॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म ए रेशनल जजमेंट टू इट्स इफेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट। इधर इंटरेस्ट का मतलब क्या है? राइट्स. राइट। कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट इन सच डेलीरियम और ड्रंकननेस लास्ट, माने अच्छा खासा आदमी है, या तो उन्हें फीवर से तड़प रहा, उसको कुछ बुखार समझ में में है। नहीं आ रहा, या यस। उन्हें पी के है, इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में है, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस Yes. सर. अब ये क्या पढ़े अपन? सेक्शन 12 पढ़े। सेक्शन 13 क्या बता रहा? कंसेंट डिफाइंड, कंसेंट क्या Consent. है? अब Okay. एक एग्रीमेंट करना है तो कितने लोग रहना, कितने पार्टीज रहना? Two Two or more. or more. Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. समझ में आ रहा? Yes sir. कंसेंट किसको बोल रहे? एग्री करना, एग्री करना माने ओके बोलना, सेम थिंग पे, Okay. सेम चीज पे और Same sense में। सेम तरीके में, ठीक है। ये नहीं बोल सकते कल के दिन मैं तो ये सोच रहा था बोल के, अच्छा ये बोल रहे थे, ये हमेशा कुछ भी एग्रीमेंट में हमेशा लिखे हुआ रहना है, ठीक है, समझ में आ गया? तो कंसेंट किसको बोलते हैं? Yes sir. When two and more persons agree on the same thing or same sense. In the same sense. एग्री ऑन सेम थिंग इन द सेम सेंस। In same sense. मैं आपको पढ़ा, आई सेड यू आई गिव यू टीचिंग, आई गिव यू कोचिंग, मतलब Yes. ये भाई पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन तरीके से। अब आप मेरे को फीस भेज दिए, अब आप नहीं बोल सकते अरे सर हम तो सोचते थे आप ऑफलाइन दे रहे, आप तो ऑनलाइन दे रहे बोल के। तो लॉज पढ़ा रहे और ऑनलाइन पढ़ा रहे, ठीक है, दोनों भी सेम रहना, तो ही वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता, और वो क्या है, कंसेंट हो सकता, ठीक है, कंसेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है Sir, जी।
आप हमेशा ही ऑनलाइन पढ़ाएंगे ना? आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन ही चाहिए, कोई ऑफलाइन आना चाह रहे थे ऑफलाइन पढ़ेंगे। नहीं नहीं, मतलब ऑफलाइन नहीं आ सकते इसीलिए तो आपसे पूछे कि। नहीं, ऑफलाइन इज अ मॉड्यूल, दिन में ऑफलाइन रहता है, रात इन द इवनिंग टाइम इट विल बी ऑनलाइन। ठीक है, ओके। तो जी। आवर फ्री सेशन Okay. विल एंड नाउ। 5 मिनट के बाद फिर से रीलॉग इन करें, एक 1 मिनट के बाद। ओके Okay. सर।